हेलो बच्चों, सो लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. हमारे पास P स्टेटमेंट है दैट 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड Q स्टेटमेंट है दैट इज 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 8. ठीक है, तो यहां देखोगे आपको ये दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स केवल है. इनको कंबाइन करके हमें बनानी है कंपाउंड स्टेटमेंट और ऑपरेशंस क्या यूज करने हैं, एंड और दोनों से हमें लिखनी है ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स. उसके बाद इनकी वैलिडेशन हमें करनी है. तो की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? जो हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट होती है, कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एक स्टेटमेंट जो फॉर्म हुई है वो मल्टीपल टू और मोर स्टेटमेंट से फॉर्म हुई है. राइट, मल्टीपल स्टेटमेंट से फॉर्म फॉर्म हुई है. उसके बाद यहां पे अगर हमारे पास हम एंड ऑपरेशन से कोई कंपाउंड स्टेटमेंट लिखते हैं और हमारे पास जो कंपोनेंट स्टेटमेंट है, जस्ट सपोज ए, एक स्टेटमेंट है हमारे पास, एक स्टेटमेंट है हमारे पास बी. तो एंड ऑपरेशंस को कैसे लिखेंगे? एंड को लगेंगे हम ए ऐसे, एंड और ऑपरेशन को हम लिखेंगे ए ऐसे. राइट, और ऑपरेशंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं. ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे? हम पहले लिखेंगे हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट एंड ऑपरेशन को यूज करते हुए. ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट क्या आ जाएगी? दैट इज 25 is a multiple of 5 and 8. इसका मतलब क्या होगा? 25 जो है मल्टीपल है 5 और 8 दोनों का. राइट, बट हमें पता है कि 8 का मल्टीपल नहीं है 25. राइट, वी नो दैट 25 is not multiple of 8. तो हमारी ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी फॉल्स. राइट, अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे और ऑपरेशंस के साथ यहां पे. दैट इज हम ये लिखने वाले हैं, तो यहां पे आएगा 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 8. इसका मतलब इनमें से एक का होगा तो भी हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी. राइट, तो यहां पे आप देखोगे कि जो हमारा 25 है इज मल्टीपल ऑफ 5 बट नॉट 8. राइट, तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ये हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू स्टेटमेंट. राइट, एंड ऑपरेशन में क्या होता है? अगर हमारा एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स आ जाता है. राइट, और ऑपरेशन में क्या होता है? अगर हमारे पास एक भी ट्रू होता है तो हमारे पास ट्रू आ जाता है. ठीक है, सो आई होप यू गॉट योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड बेस्ट ऑफ लक.